हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे चैनल का नाम है विथ डियर अंबर सर 101। माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे इंग्लिश कॉन्वर्सेशन, ठीक है, यानी कि अंग्रेजी में बातचीत। तो आज हम क्या देखेंगे? आज हम देखेंगे कि हमसे अगर कोई क्वेश्चन करता है तो उस क्वेश्चन का हम रिप्लाई कैसे देते हैं। तो यहाँ पे जो है कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी आपको देखने को मिल जाएंगे जिसमें क्वेश्चन वर्ड का यूज़ किया गया है, ठीक है, एंड कहीं कहीं पे वर्ब का यूज़ किया गया है, ठीक है, क्वेश्चन के लिए। तो हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहला क्या है हमारा कि व्हाट से क्वेश्चन शुरू किया गया है, व्हाट आर यू डूइंग। तो व्हाट का मतलब होता है क्या, ठीक है। तो अब क्या है कि व्हाट आर यू डूइंग मतलब हो जाता है आप क्या कर रहे हो। तो इसका रिप्लाई हम देते हैं कि हम जो काम कर रहे होते हैं हम वो बोलते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है कि आई एम रीडिंग बुक्स, मतलब मैं किताब पढ़ रहा हूँ, ठीक है। अगर आप खा रहे हो तो बोलोगे आई एम ईटिंग। अगर आप खेल रहे हो तो आप रिप्लाई दोगे आई एम प्लेइंग। ओके। नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे तो नेक्स्ट है हाउ ओल्ड आर यू। हाउ ओल्ड आर यू। तो जब भी हाउ ओल्ड एक साथ आ जाएगा, है ना, तो आप समझ जाना कि ये एज से रिलेटेड है। हाउ ओल्ड आर यू अगर पूरा होगा तो आप समझ जाना कि आपसे आपकी उम्र पूछी जा रही है कि आप कितने साल के हो, ठीक है। तो हाउ ओल्ड मतलब कितने के सेंस में यहाँ पे आएगा। तो अगर कोई आपसे बोलेगा हाउ ओल्ड आर यू, तो इसका मतलब वो आपसे पूछ रहा है कि आप कितने साल के हो। ओके। तो आप इसका जवाब क्या दोगे? जैसे आप अगर 20 साल के हो तो बोलोगे आई एम, यहाँ पे 25 की जगह पे बोल दोगे 20 ईयर्स ओल्ड। अगर आप 25 साल के हो तो बोलोगे आई एम 25 ईयर्स ओल्ड। अगर आप 30 ईयर्स के हो तो आप बोलोगे आई एम 30 ईयर्स ओल्ड। ओके। तो रिप्लाई ये होगा हमारा। नेक्स्ट है हमारा क्या चीज़? तो नेक्स्ट है वाई से रिलेटेड क्वेश्चन किया गया है। ये WHY, वाई का मतलब होता है क्यों, ठीक है। तो जब भी आप वाई से क्वेश्चन करेंगे तो हिंदी में क्यों से रिलेट आएगा। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे वाई आर यू लाफिंग। आप क्यों हंस रहे हैं, क्या आ जाएगा? क्यों। आप क्यों हंस रहे हैं। तो अगर आप क्यों हंस रहे हैं उसका रीज़न बताना है। तो जैसे कि यहाँ पे रीज़न क्या बताया कि बिकॉज आई एम हैप्पी। आई एम हैप्पी बिकॉज आई एम हैप्पी, क्योंकि मैं खुश हूँ इसलिए हंस रहा हूँ, ठीक है। तो ये रीज़न बता दिया कि आप क्यों मतलब कोई काम कर रहे हैं, क्यों मतलब क्यों, तो उसके लिए आपको रीज़न देना होता है। तो यहाँ पे बिकॉज आई एम हैप्पी। अब यहाँ पे देखो ये जो आर से स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन, ठीक है, इसको यस नो क्वेश्चन कहते हैं। यहाँ पे आंसर जो होता है यस नो में होता है। बट अगर WH से रिलेटेड कोई क्वेश्चन बनेगा तो उसमें आपको क्या करना होगा, आपको एक्सप्लेन करना होगा। उसमें 2-3 लाइन में भी आपको जवाब देने होंगे। बट हेल्पिंग वर्ब से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन शुरू होगा तो वहाँ पे क्या करना है, आपको सिंपली उसका यस नो में जवाब देना होता है। जैसे कि यहाँ पे आप देखो आर यू हैप्पी, तो इसका मतलब क्या पहले आ जाएगी, क्या तुम खुश हो, ठीक है। तो इसका आंसर हम बोलेंगे हाँ मैं खुश हूँ, तो बोलेंगे यस आई एम हैप्पी। अगर नहीं तो यहाँ पे नो बोल के आई एम नॉट हैप्पी बोलेंगे। क्लियर हो गया? अब देखो नेक्स्ट वाला यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पर क्या है, आर यू देयर। आर यू देयर, क्या तुम वहाँ हो। अगर आप वहाँ हो तो क्या बोलोगे, यस आई एम। जब भी वर्ब से स्टार्ट होगा सेंटेंस तो क्या पहले आ जाएगा हिंदी में, याद रखना। बाकी WH का जो मीनिंग होता है उसके हिसाब से वो अपना मीनिंग देगा। जैसे यहाँ पर हुज बैग इज दिस, ठीक है। हुज बैग इज दिस, हुज मतलब किसका होता है, ठीक है। तो मान लो हुज बैग, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, किसका बैग। इज दिस, यह है, यानी हुज बैग इज दिस। तो इस क्वेश्चन का मतलब हो जाएगा, ये बोला जा रहा है कि ये बैग किसका है। हुज बैग दिस इज दिस, यह बैग किसका है। मान लो कि यह बैग टॉम का है, तो का के लिए जो ना एपस्ट्रॉफ और एस लगा, ये वाला एस दिया जाता है। अगर जैसे टॉम का है तो टॉम्स बैग। अगर यहीं पे कोई और नाम होता और उसका बैग होता तो उसके नाम के बाद एपस्ट्रॉफ वाला एस लगाकर हम बोलते हैं। क्लियर है? नहीं तो फिर ऑफ लगाते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे हुज बैग इज दिस, यह बैग किसका है, तो हम बोलेंगे दिस इज टॉम्स बैग, यह बैग टॉम का है। उसी तरीके से देखो यहाँ पे वॉन्ट यू गो, ये जो WH से रिलेट नहीं है, विल का जो है नेगेटिव बना हुआ है। तो वॉन्ट यू गो का मतलब क्या तुम नहीं जाओगे, क्या तुम नहीं जाओगे। अगर आप नहीं जाओगे तो बोलोगे नो आई विल नॉट गो, नहीं मैं नहीं जाऊँगा। ओके। देखो फिर वॉन्ट आया है, तो ये जो वर्ब को रखा गया है पहले जिसका नेगेटिव फॉर्म है विल का, ये यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्शन बना हुआ है वो वॉन्ट। तो वॉन्ट यू कम, क्या तुम नहीं आओगे। तो यहाँ पे भी क्या पहले आ जाएगा, क्या तुम नहीं आओगे। अगर नहीं आओगे तो क्या बोलोगे, नो आई विल नॉट कम, नो आई विल नॉट कम। ओके। चलिए अब नेक्स्ट कुछ देख।
ओके अब देखो यहाँ पे डू से क्वेश्चन किया जा रहा है, यानी कि वर्ब से। डू यू नो हिम, क्या तुम उसे जानते हो, तो क्या पहले आ जाएगा। जब भी वर्ब पहले आएगा तो क्या पहले आएगा। बाकी क्वेश्चन वर्ड से रिलेट करेगा, यानी कि क्वेश्चन वर्ड से सेंटेंस स्टार्ट होगा तो वहाँ आपको क्वेश्चन वर्ड का ही मीनिंग देना होगा। तो जैसे डू यू नो हिम, क्या तुम उसे जानते हो। अगर आप जानते हो तो अगर मैं जानता हूँ तो मैं बोलूँगा यस आई नो हिम, हाँ मैं उसे जानता हूँ। व्हाट्स गोइंग ऑन देयर, ठीक है। व्हाट्स गोइंग ऑन देयर, वहाँ क्या चल रहा है। अगर कुछ खास नहीं चल रहा है तो बोलेंगे नथिंग स्पेशल, ठीक है। अब देखो डू यू लाइक मी, डू यू लाइक मी का मतलब हो जाएगा क्या तुम मुझे पसंद करते हो। अगर मैं पसंद करता हूँ तो बोलूँगा यस आई लाइक यू, यस आई लाइक यू, ठीक है। अगर हमसे कोई बोलेगा व्हाट डू यू डू, व्हाट डू यू डू, तो इसका मतलब हो जाएगा तुम क्या करते हो, ठीक है। तो मान लो कि मैं एक स्टूडेंट हूँ तो मैं बोलूँगा आई एम अ स्टूडेंट, मतलब मैं क्या काम क्या करता हूँ, पढ़ने का भी काम कर रहा हूँ तो मैं स्टूडेंट हूँ, तो आई एम अ स्टूडेंट, ओके। नेक्स्ट देखोगे जैसे कि व्हेन विल यू गो, व्हेन विल यू गो का मतलब हो जाता है कि तुम कब जाओगे। व्हेन विल यू गो मतलब तुम कब जाओगे। मान लो कि बाय जो लगा हुआ है ना, ये बाय जिसके टाइम के साथ अगर लगेगा तो उस टाइम तक के सेंस में आएगा। जैसे बाय संडे तो संडे तक, ठीक है। तो जैसे मान लो मैं संडे तक जाऊंगा तो आई विल गो बाय संडे, आई विल गो बाय संडे। कैन यू हियर मी, कैन यू हियर मी, क्या तुम मुझे सुन सकते हो। अगर नहीं सुन सकते तो बोलेंगे नो आई कांट। अगर सुन सकते हैं तो बोलेंगे यस आई कैन, यस आई कैन। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर हमसे कोई पूछेगा कि वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, तो हम बोलेंगे आई लिव इन मुंबई, ठीक है। उसी तरीके से नेक्स्ट होगा हमारा कि वाई आर यू क्राइंग, तुम, ठीक है, वाई आर यू क्राइंग, तुम क्यों चिल्ला रहे हो, तो हम बोलेंगे बिकॉज आई एम अपसेट, क्योंकि मैं अपसेट हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं उसके नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।